हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है आज का बृहस्पतिवार का। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगेगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मॉर्निंग का टाइम था, तो मैं बना रही थी रोटी और बनाई थी गोभी आलू की सब्ज़ी। हस्बैंड जाएंगे स्कूल। फिर क्या हुआ, हस्बैंड ने मतलब खाना बन गया था, क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो उनका खाना वगैरह बनाने लगती हूँ। वो उठते हैं 6 बजे और मैं पहले उठ जाती हूँ 5 बजे। मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा दी थी। फिर उन्होंने आकर बोला कि आज ऐसा करते हैं, स्कूल नहीं जाएंगे, आज तुम्हें दिखा लाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स कई दिनों से मुझे ऐसा मतलब जैसे मेरे टेस्ट हुए थे, कुछ मुझे दिक्कत हो रही थी, तो मुझे हीमोग्लोबिन की कमी आई थी और किडनी में इन्फेक्शन आया था। उसकी मेरी दवाई चली, लेकिन मुझे कोई भी फ़ायदा भी पूरी तरह से नहीं मिला। तो इन्होंने बोला बरेली दिखा देते हैं। तो फिर मैं इसलिए फिर जल्दी जल्दी काम किए, तो इन्होंने छुट्टी कर ली, लेकिन खाना तो बन गया था तो मैंने सारे काम कर दिए। तो हम लोगों ने सोचा ठीक है आज दिखा लाते हैं, क्योंकि इनको भी लग रहा था त्योहार आने वाले हैं, इतना काम होगा, सब कुछ है। और अचानक से ऐसे तबीयत ख़राब हो जाती है ना, कभी मेरे पैरों में दर्द होने लगता है, कभी फीवर हो जाएगा, कभी कुछ मतलब कुछ ना कुछ डेली का हो ही गया है। फिर मैंने यहाँ पे पूरा अपना किचन क्लीन मतलब सिंक एरिया क्लीन किया और बर्तन साफ़ करे। और यहाँ पर ये सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हूँ मैं। फिर उसके बाद में पूरा घर फैला हुआ पड़ा है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी कई दिनों से, तो कपड़े भी फैले हुए पड़े हैं और पूरा घर फैल गया है। और ये वाले जो मेरे कंटेनर थे ना, इनको भी मैंने साफ़ कर दिए, मसाले के पैकेट निकाल दिए हैं। और फिर बना ली थी चाय। हस्बैंड वो उठ गए थे तो उनके लिए बना दी चाय, क्योंकि खाना वगैरह मैं बनाने लगी थी, वो सो रहे थे तो चाय नहीं बनाई थी। उसके बाद देखिए इस वाले रूम में क्या हुआ, बारिश होने की वजह से ना जो कपड़े थोड़े गीले थे वो भी इसी में ही डाल दिए गए। और ये जो गद्दी बाहर चेयर पे रखते हैं ना, तो इनको भी अंदर ही रख दिया था, जिससे इन पे पानी ना पड़ जाए। तो अब इन सब चीज़ों को मैं लगा दूँगी बाहर, क्योंकि आज निकल आई है अच्छी धूप। और ये वाली साड़ी प्रेस करने के लिए रख दी है, तो इस पर प्रेस हो जाएगी। और कुछ कपड़ों पे प्रेस करी थी, उन कपड़ों को फोल्ड करके रख दूँगी। और ये मेरे हस्बैंड ने पहनने के लिए 2-3 शर्ट खोल खोल के डाल दी थी, तो अब इनके बटन वगैरह लगा कर ये रख दूँगी, क्योंकि प्रेस करी हुई है और ऐसी टंगी रहेंगी ना, तो क्या होता है ना, गंदी हो जाती हैं। तो फिर इनको ना अंदर ही अलमारी में ही रख देंगे। तो यहाँ पर जो जितना भी सामान है वो सब रख दूँगी। देखिए 3 शर्ट पहनने के लिए निकालनी थी और पहनी थी कोई दूसरी, और ये 3 ऐसे ही टांग दी। फिर क्या होता है ना, ये टंगे टंगे ही गंदी हो जाएंगी, तो इन सबको ना मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और यहाँ पे कुछ उद्यापन का सामान रखा हुआ है, जो मैंने सावन सोमवार का उद्यापन करा है जो भी, तो वो सारा सामान हटा देंगे। क्या होता है ना, फैलाना भी हम ही लोग, फैलाते भी हम ही हैं और समेटना भी हम ही लोगों को होता यहाँ है। पर देखिए अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सब कुछ अच्छे से यहाँ पर समेट। जितने भी कपड़े रखे हुए थे तो वो मैंने सब हटा दिए हैं। जो सूखने वाले थे उनको बाहर डाल दिया है, और जो प्रेस करे हुए थे। और फ्रेंड्स फिर यहाँ पर इस रूम की भी अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी, डस्टिंग कर दूँगी। और ये मेरा रोज़ का ही है, डेली का रूटीन है इस तरह से डस्टिंग करना। ये सब करने से क्या होता है ना, हमारा मतलब एक टारगेट बना कर चलती हूँ मैं, कि मुझे 1 घंटा या 40 मिनट इस काम के लिए लगाना है, तो वो काम आराम से हो जाता है। और एक साथ में करेंगे तो फ्रेंड्स बहुत सारा काम हो जाएगा। इतना पूरा दिन हमारे लिए फ्री नहीं मिलता है कि हम पूरा अच्छे से क्लीनिंग में ही लगा दें। खाना भी बनाना है, कपड़े भी धुलना है, बच्चे को भी देखना है, बच्चे की पढ़ाई भी बहुत सारे काम होते हैं। और यहाँ पर देखिए सारे कपड़े मैंने बाहर फैला दिए हैं, जो नहीं सूख पाए थे 2-3 बारिश होने की वजह से। और मशीन भी लगा दी है मैंने, जो कपड़े धुलने के लिए थे वो धुल रहे हैं। और यहाँ पर ये वाला रूम अब अच्छे से क्लीन करूँगी। देखिए इस तरह से मॉर्निंग में फैल जाता है, इतना फ़ोन में भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फैल जाता है। कोई चीज़ इधर, कोई चीज़ उधर, सब मेरी बेटी भी फैलाती है। और सभी लोग जहाँ से जो चीज़ लेते हैं रखते ही नहीं हैं, वो फैल ही जाता है। और ये सुबह के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। और अब फ्रेंड्स फेस्टिवल भी आ ही गया, रक्षाबंधन अब 9 तारीख के हैं ही, तो उससे पहले मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर ली है। फिर मुझे पिन्नी की दावत खाने जाना था, उसके बाद मैं गई थी बरेली। फिर मैंने पूरा किचन क्लीन कर लिया।
अब पूरा किचन क्लीन करके फिर मैंने नहा लिया था, झाड़ू पोछा लगाया, नीचे झाड़ू लगा कर आई, जीने में झाड़ू लगाई, गैलरी साफ़ करी, अपनी लॉबी साफ़ करी, बाथरूम क्लीन किया। इस तरह से सारे काम करने के बाद में कपड़े भी धुले। हाँ, कपड़े जो सूख रहे थे वो तो कल के थे, फिर और भी कपड़े मैंने धुल दिए। उसके बाद में नहा धोकर जैसे ही आई, फिर हस्बैंड ने बोला तुमने मतलब जो खाना बनाया है, बरेली जा रहे हैं, तो उनका मन नहीं था गोभी रोटी खाने का, तो फिर उन्होंने बोला पोहा बना लो। फिर हमने यहाँ पर पोहा बनाया। तो पोहा मतलब हमने ये छौंक दिया था, इसमें टमाटर मटर डालकर और हरी मिर्च डाली, हरा धनिया, नींबू डाल दिया था और ये मूंगफली के दाने भूनकर, और बहुत टेस्टी पोहा बना था। तो ये थोड़ा थोड़ा सभी लोगों ने खा लिया, हमने नहीं खाया था क्योंकि हम जा रहे थे दावत खाने के लिए, तो हमें दावत खाने के लिए जाना था, तो हमने पोहा नहीं खाया, मम्मी ने और इन्होंने खा लिया और बेटू ने खा लिया। बेटू बोल रही थी कि मम्मा हम अलग से ही लेंगे प्लेट में सभी लोगों की तरह, तो उनको अलग से प्लेट में रखा है, लेकिन इतना उसने खाया नहीं था। उसको लग रहा था कि वो खा लेगी, इतना सब खा लेगी, लेकिन रख दिया था उसके लिए। कभी कभी बच्चों का मन होता है ना, जैसे बड़े लोग खा रहे हैं ऐसे ही हम खाएंगे, तो इस तरह से। और जो मैं शिवलिंग की पूजा करती हूँ वो पूजा भी मैंने कर ली थी। तो अब पिन्नी का टाइम हो गया था, हम निकल रहे थे, तो आज मैं साड़ी नहीं पहन पाई थी, जल्दी जल्दी क्योंकि बहुत सारा काम हो गया था, तो मैं आज सूट पहन कर ही पिन्नी की दावत खाने गई थी। यहाँ पर मैं मम्मी को चाय दे रही थी, तो मम्मी चाय के लिए मना कर दी, उनको नुकसान दे जाती है, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं पियेंगे चाय। और ये गोभी की सब्ज़ी बनाई थी आज, और चाय मैंने भी नहीं पी थी, मैंने नहा लिया था ना, तो नहाने के बाद में चाय नहीं पीते हैं, क्योंकि मुँह झूठा नहीं करते हैं, क्योंकि पिन्नी की दावत खाने जा रहे थे, तो पूजा करने के बाद में ही चाय वाय पी जाती है। तो आज मैंने साड़ी नहीं पहनी थी, सूट पहन लिया था, और इसकी भी दावत थी, हम दोनों लोग जा रहे हैं। और वहाँ पर गए थे, वहाँ पर मैं वीडियो नहीं बना पाई। इस बार भी ऐसा ही हुआ कि छठ माता वाली पिन्नी थी, तो कथा जो थी वो हमारे फ़ोन में चला दी गई थी, इस चक्कर में। फिर मैं वहाँ से वापस आई, फिर उसके बाद में मैं दोबारा से रेडी हुई, फिर मैं बरेली गई डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने बोला था, पहले मेरे कुछ टेस्ट वगैरह हुए थे, तो उसमें हीमोग्लोबिन की कमी आई थी और किडनी में इन्फेक्शन आया था। अब उन्होंने बोला है कि तुम्हें कैल्शियम की कमी है, प्रोटीन की कमी है, ये और विटामिन डी की कमी है। तो उन्होंने 7 दिन की दवाई दी है, अगर उससे थोड़ा बहुत मुझे फ़ायदा होगा तब तो ठीक है, नहीं होगा तो उसके बाद उन्होंने फिर मतलब वो भी अपने कोई टेस्ट वगैरह लिखेंगे, फिर वो कराने होंगे। तो आज का ब्लॉग इतना ही था, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मेरे ना साइड में सिर में भी दर्द होने लगा, तो ये उन्होंने माइग्रेन वाला दर्द बताया था, पूरे फेस पे स्वेलिंग होने लगी थी, और हाथ पैरों में स्वेलिंग होने लगी, एकदम ऐंठन टाइप का, मतलब बहुत अजीब सा दर्द होने लगा था। तो उन्होंने फिर बोला था इस चक्कर में हो रहा है ये सारी चीज़ें, मतलब दिक्कत है। तो उन्होंने बोला है दूध वगैरह पियो, पनीर खाओ, ये सारी चीज़, दही खाने के लिए बोला है। तो देखते हैं कितना रिलीफ मिलता है ये सब करने से, और बहुत ज़्यादा ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।